ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गजब का निश्चय अजब नशा था, नवयुग की सभी निशानी थी। नैन नुरानी बैन रूहानी, नैन नुरानी बैन रूहानी, चैन में प्रभु कहानी थी। जोता वाली ज्योति तुम्हारी हर दिल में जलते देखा। हे जगदम्बे
चलो साकार में भी संग, सपनों में चलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलके देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ। ओम शांति। मम्मा की विशेषता आप सब ने लगातार सुनते आए हैं। आज भी आपके सामने हमारे अति प्यारी बहनें, उन्होंने भी अपना अपना अनुभव सुनाया। तो मैं भी जो मैंने देखा और मैंने अपने जीवन में सीखा, और जैसे दुनिया में कहा जाता है, तो हर एक के सामने कोई न कोई लक्ष्य होता है, चाहे वो अपने फैमिली से हो या आध्यात्मिक सत्संग से हो। तो अपने जीवन का लक्ष्य रखते हुए उस अनुसार चलते हैं। मुझे भी बचपन से माँ बाप का संस्कार, धार्मिक संस्कार, परिवार के संस्कार, जो रामायण महाभारत आदि पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का बचपन से ही मिला। तो जब मुझे मालूम पड़ा, बेंगलोर में हृदय पुष्पा दादी जी, जो चंद्रमणि दादी जी के बहन, उनको देखते ही मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि ये और है, जैसे साधु संत होते हैं उससे भिन्न है। जो उनमें जो खुशी का जो लहर, जब बाबा की याद में बैठ जाते हैं तो जो सामने बैठे हैं वो कभी उठ नहीं सकते हैं, इतनी खुशी। और उनमें वो जो आध्यात्मिक आकर्षण दिखाई देता था। तो 3 दिन बाबा का कोर्स प्राप्त करने के बाद मैंने दादी जी को कहा, मुझे माउंट आबू जाना है। जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है, तो मैं भी वो प्राप्त करता हूँ। तो उन्होंने देखा कि 3 दिन का कोर्स ही लिया है। उन दिनों में केवल 3 चित्र होता था, त्रिमूर्ति, गोला और कल्पवृक्ष। लक्ष्मी नारायण का भी हमने बाद में देखा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फिर भी उन्होंने 3 मास तक, बाबा के परमिशन के बाद मुझे छुट्टी मिली
और जब मैं मधुबन पहुंचा, उस समय पर नियम अनुसार शाम को रेडी होके बाबा से मिलने से पहले मम्मा से मिलाने की विधि थी। तो पहली बार 1960 में 60 में मम्मा से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। उन दिनों में पांडव भवन आप सबने देखी है, जहाँ इस समय जो छोटा सा एक डिस्पेंसरी है, वो उसी स्थान पर मम्मा से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। पहली मिलन ही जैसे मेरा जीवन का या परिवर्तन का निश्चय का एक अनुभूति हुई, जो मुझे उस समय का जो अनुभव हुआ वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। प्रोफेशन में इंजीनियर था। उन दिनों में सबसे बड़ी फैक्ट्री बेंगलोर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स था, HMT कहते हैं। तो वहाँ मैं जॉब कर रहा था। ये तो नहीं कहेंगे कि कोई अंधश्रद्धा या भावना में बह जाने की वो नहीं था, परंतु माँ क्या होती है और कैसे जीवन परिवर्तन हुआ, वो जो पहली मुलाकात में मम्मा के सामने मैं बैठा था। मम्मा दृष्टि दे रही थी, परंतु दृष्टि क्या होता है, दृष्टि में क्या क्या अनुभव हो सकता है, उसका एक विशेष अनुभव मम्मा के सामने हुआ। जो मम्मा दृष्टि देती जा रही है और मैं दृष्टि लेते जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम हो रहा था, जैसे सब कुछ इस दुनिया का भूल गया। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, कोई होश नहीं रहा मुझे। मम्मा दृष्टि दे रही थी। आपको थोड़े समय पहले राम जी का प्राण प्रतिष्ठापन का सीन हमने सारे भारत क्या विश्व में देखा। तो प्रतिष्ठापन के समय पर जो दृष्टि के लिए हर एक देखते थे कि भाई राम की दृष्टि क्या होता है, हर एक वही देखना चाहते थे। कईयों ने अपना अनुभव भी सुनाया कि सचमुच राम के जो चेतन आत्मा जैसे उसमें प्रवेश हुआ, तो ऐसा अनुभव हर एक सुनाते हुए भी हमने देखा था। तो मेरा पहली अनुभव मम्मा की दृष्टि लेते हुए मैं सचमुच भूल ही गया कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, किसके सामने बैठा हूँ, क्या हो रहा है, कोई होश नहीं रहा था मुझे। तो कुछ समय के बाद
जैसे मम्मा दृष्टि देती रही तो धीरे धीरे मम्मा उठ रही थी। मुझे थोड़ा सा होश आया तो मम्मा उठ रही है। तो मैं समझ में ही नहीं आया तो मैं क्या करूं, मम्मा जा रही है तो ऐसा। तो मम्मा धीरे धीरे सामने आ रही थी तो मैं भी जाने अनजाने उठ खड़ा हुआ। तो क्या हो रहा है, पहली बार। तो मम्मा जैसे सामने आ रही थी तो मैं भी खड़े होके जैसे धीरे धीरे मैं भी जैसे मम्मा के तरफ जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये भी मुझे कुछ होश नहीं था। तो मम्मा जैसे हम बाबा को कहते हैं तो आज भी सूक्ष्म वतन में भी बाबा हर बच्चे के लिए दोनों हाथ पसारे हुए जैसे बच्चों को अपने बाहों में लेते हैं। तो वो सीन सबको मालूम है। ऐसी बाबा की पोज तो हम अभी आम देखते हैं। सूक्ष्म वतन का फरिश्ता बाबा करता हुआ आप सबको मालूम है। तो मेरा भी पहला अनुभव, फर्स्ट टाइम लाइफ में, माँ बाप का तो सबको अनुभव है, परंतु जब मम्मा सामने आ रही थी तो जब मैं मम्मा के सामने गया तो जैसे मम्मा के बाहों में कैसे गया, मम्मा बाहों में लेते हुए केवल एक शब्द बोला, एक ही शब्द। मम्मा ने कहा, आप कल पहले वाला बच्चा है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मुझे भी आप सभी में यही अनुभव हो रहा है कि आप सभी भी कल पहले वाले बच्चे हैं, ऐसे मैं समझता हूँ। जो आज भी शरीर का उम्र 85 चल रहा है, तो मैं आप सबके सामने हूँ। तो ये मम्मा के महावाक्य जो है उस समय का पहला शब्द, मम्मा ने कुछ नहीं बोला, दृष्टि देती रही और बाहों में लेकर के, अरे कल पहले वाले बच्चा है। तो वो शब्द, वो अनुभूति उसी समय से आज तक भी वो याद आता है। उसी समय जो मेरे मन के अंदर एक जैसे दृढ़ संकल्प, जैसे जागृति, किसी को होश नहीं हो तो उसको मालूम पड़े मैं कौन हूँ, अचानक जैसे, तो मम्मा के शब्द मेरा जीवन का परिवर्तन का जैसा पहला बीज बन गया हो। कल पहले वाले बच्चे हैं हम। मेरे मुख से उस दिन से मेरे कल पहले वाली माँ मुझे मिली, जो मेरा असली माँ। तो इसीलिए मैं जब बाहर आया तो दादियों ने मेरे से पूछा कि आपको क्या अनुभव हुआ।
तो मैंने भी यही शब्द उनको कहा था कि मुझे मेरी माँ मिल गई है। आपने सुना होगा बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना कराची में की, सिंध में, तो कई बार बाबा कहते थे, जो सत्संग वहाँ हो रहा था, ओम मंडली, तो बाबा उन्हों को कहते थे आप सबकी माँ आने वाली है। तो अपने अनुभव में सुनाते थे कि हम सबके माँ दूसरी आएगी। तो सबको ये आश्चर्य लगता था, तो वो कैसी माँ होगी, कोई बुढ़री होगी। परंतु जब मामा सत्संग में पहले पहले आई तो बाबा ने सब बच्चों को कहा कि देखो माँ आ गई है। तो देखा उन्होंने 18 साल की उम्र की कन्या, तो जिनको बाबा के मुख से मम्मा आ गई है, मम्मा आ गई है, वो अनुभव उन सबको कैसे हुआ। तो आज अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने कहीं पढ़ रहा था, तो मम्मा की माँ भी उनको मम्मा कहती थी, ऐसे बाबा ने बताया था। तो मम्मा ने जो दृष्टि दी, जो पहले शब्द जो सुनाया, वो मेरा जीवन का परिवर्तन का कारण बना। इसके अलावा मम्मा से जो मैंने सीखा, जैसे बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं, माँ सबसे ज़्यादा सिखाती है, संस्कार देती है, इसके बाद बाप और दूसरों का परिचय। तो मेरा भी ऐसा हाल हुआ। तो मम्मा के साथ मेरा इतना संबंध रहा, फेथ रहा, तो बाबा से थोड़ा सा मैं डर कहूँ तो वो तो और बात है, परंतु एक भावना, बाबा कहते थे साउथ के जो बच्चे हैं तो उनमें भावना ज़्यादा होती है, ऐसा। तो मेरे में भी वही, जिसके अंदर स्वयं भगवान है, तो उसके सामने कैसे जाए, कैसे उनसे बात करे, कैसे संबंध रखे, तो वो मैं मम्मा से पूछता था। 5 साल मम्मा के साथ रहने की और सीखने का बहुत कुछ मुझे चांस मिला। हर कदम, हर बात मैं मम्मा से पूछ के फिर बाबा से मिलता था, बात करता था। जो मैं बाबा को पूछना या बोलना चाहता था, वो मम्मा से पहले सुना करके, पूछ करके, जैसे मम्मा सिखाती थी ऐसे मैं बाबा के साथ कैसे चलना है, वो सौभाग्य भी मुझे मिला। जो मेरे सामने मम्मा से मैंने जो देखा, इस सारे रूहानी परिवार जो यज्ञ, करोड़ों बाबा के बच्चे हैं, उन सब में नंबर 1 मम्मा बनी है, तो कुछ तो हम सब से अलग मम्मा में होगा। तो सभी दादियों से मैंने सुना है,
सबके मुख से एक बात मैंने सुना है, तो मम्मा सभी से कम बात करने वाली इस यज्ञ में कोई हुआ हो तो वो है मम्मा। मम्मा के लिए कहते थे कि मम्मा अंतर्मुखी है। मम्मा के लिए ये शब्द कहते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता था अंतर्मुखी क्या। तो जो भी बोलना है, सोचना है, वो अपने अंदर से। हम लोग एक दो से मिलते हैं तो शुरू हो जाता है फटफट बोलना, सुनना सब। पर मम्मा में सबसे बड़ी विशेषता ये थी अंतर्मुखी। मम्मा जब देखो अपने में व्यस्त थी, तो सामने वालों को हिम्मत नहीं होवे जो मम्मा से बात भी कर सके। जब मम्मा बात करे तो बात करने की होती है, नहीं तो मम्मा को देखते हुए जैसे हम लोग एक दो से मिलते हुए जैसे तुरंत बोल देते ओम शांति, ये मम्मा से कभी भी ऐसा हुआ नहीं। तो जब मम्मा हमको दृष्टि दे तो मुस्कुराते हुए मम्मा एक शब्द कोई बोले तो हम मम्मा को फिर बोलना शुरू करें। कम से कम इस यज्ञ में किसी ने जो शब्दों से, वचनों से जो शिक्षा देती थी वो नंबर 1 मम्मा थी। और मम्मा के जो क्लासेस होती थी वो तो बहुत पावरफुल होता था। जितनी साइलेंस पावर मम्मा के अंदर थी, जो शक्ति स्वरूप बनने का, जिनको शिव शक्ति कहते हैं, तो मम्मा शक्ति स्वरूप का, बोलने वाली शक्ति नहीं, चुप रहने वाला, साइलेंस पावर का जो मैक्सिमम अनुभव जो है, मम्मा को देखते ही जैसे प्रवाह हो जाता था। जैसे हम ऑटोमेटिकली, जैसे तो मम्मा कुछ बोले तो हम सुने, ऐसा लगता था, न कि बोलना शुरू हो गए, नहीं। जो साइलेंस पावर का अनुभव पहले मैंने इस विश्व में बहुत संतों से मिला था, परंतु वो जो शक्ति स्वरूप, जो साइलेंस का जो स्वरूप है, वो मैंने मम्मा से पहले अनुभव किया। एक मिसाल मैंने प्रैक्टिकली देखा। बेंगलोर में मेरे सामने मम्मा 2 बार आई थी, जबकि मैं बाबा को भी रिक्वेस्ट किया था, बाबा आप साउथ में आइए, बेंगलोर आइए, परंतु डॉक्टर छुट्टी नहीं देते थे। परंतु बाबा ने विशेष तौर पर मम्मा को बेंगलोर भेजा, 2 बार भेजा। जो दूसरी बार मम्मा 3 मास लगातार वहाँ रही, तो वो जैसे लास्ट मम्मा की जैसे बाहर जाने का एक टूर जिसको कहते हैं, तो वो हुआ। तो उसमें मुझे एक दिन मम्मा की एक विशेष अनुभव हुआ। जैसे मैं बाहर सेवा में जाता था, तो जब मैं आश्रम के अंदर आता तो मम्मा जो हॉल में पैदल कर रही थी। छोटा सा हॉल है, इतने बड़ी तो
बहुत छोटा हॉल था। तो मैं दरवाजे पे खड़ा था, तो मम्मा देख लेती थी मुझे, नाम से बुला लेती थी। परंतु एक दिन मैं खड़ा हूँ पर मम्मा देखी नहीं, और मम्मा पैदल कर रही है, मैं मम्मा को देख रहा हूँ पर मम्मा ने नहीं बुलाया। तो मुझे अंदर ही अंदर हो रहा था, पता नहीं मेरे से आज क्या गलती हुई, मम्मा आज मुझे देख नहीं रही है, बुला नहीं रही है। तो वो सीन जो है उस समय पर, जिसके साथ बहुत प्यार हो तो वो आपकी तरफ नहीं देख के अचानक क्या होता होगा बच्चे को। तो अचानक मम्मा खड़ी हो गई, तो अरे करुणा आ जाओ आ जाओ। तो मैं मम्मा के सामने गया, तो मम्मा से पूछा, मम्मा आप सारा दिन तो आश्रम में ही रहते हैं, सुबह मम्मा क्लास कराती थी, शाम को कभी कभी हम लोग पब्लिक प्रोग्राम जैसा रख के बाहर से लोगों को बुलाते थे। तो मम्मा बहुत अच्छा, तो मम्मा की एक एक लेसन जो है वो केवल एक ही टॉपिक से होता था। जैसे मैं बताऊं, एक दिन जैसे कर्म के ऊपर मम्मा ने एक भाषण दिया, तो इतना क्लियर किया, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म, ये सब तो किसी स्कूल में तो पढ़े नहीं ना, इतनी क्लियर ये सब क्या होता है। पौना घंटा मम्मा ने लगातार केवल एक ही टॉपिक पे, बाबा का तो आप जानते हैं सागर है, वो तो पूरा सृष्टि चक्कर पूरा हो जाता है एक ही मुरली में। परंतु मम्मा के जो भी क्लासेस हमने सुनी है, जैसे समझो सर्वव्यापी के ऊपर मम्मा एक दिन क्लास कराई, तो इतना स्पष्ट इतना क्लियर किया मम्मा ने, तो उसके बाद कभी हमको प्रश्न नहीं रहा। तो सब कुछ जैसे क्लियर है। तो इस प्रकार मम्मा की क्लास होती थी। तो फिर सारा दिन तो मम्मा फ्री रहती थी। तो मैंने कहा, मम्मा आप सारा दिन क्या करते हैं? तो मैंने कहा, मम्मा ने कहा कि मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ। मैंने कहा, मम्मा आप यहाँ ही रह रही हो तो आप सारा दिन क्या करते हैं? मैंने पूछा तो आप कहते हो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। तो जब यहाँ सेवा होती है तब मैं आती हूँ, क्लास कराई या भाषण किए, इसके अलावा मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। तो वो दिन और आज के दिन मुझे मम्मा की यही याद रहती है कि मम्मा यहाँ नहीं रहती थी तो कहाँ रहती थी? मम्मा ने कहा मैं बाबा के पास रहती हूँ। कई बार कईयों को ये आता है कि अभी आज सारा दिन क्या करूँ, कैसे करूँ। देखते हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ, मेरा कैसे दिन गया। ये नहीं, मम्मा ने कहा मैं बाबा के पास रहती हूँ। बाबा मेरे लिए आया है,
मम्मा समझती थी और हम लोगों को समझाती थी कि स्वयं भगवान हम बच्चों के लिए आया है, ये पक्का मम्मा ने कराया, मेरे लिए आया है। तो सारे दिन मम्मा बाबा के साथ रहने का प्रैक्टिस करती थी। मैंने एक दिन ये भी मामा से पूछा, मम्मा आप तो राधे बनने वाली है, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी। मम्मा ने कहा नहीं, जो बनेगा वो जब भी बने, अब तो मेरे साथ बाबा है तो मैं बाबा के साथ रहती हूँ, वही मुझे सबसे खुशी की बात है। तो आज भी हम दुनिया को यही कहते हैं, स्वयं भगवान, चेतन भगवान इसी अबू धरनी पर आकर के अपना कार्य कर रहा है या संपूर्ण किया है। जो कहते हैं कर रहा है वो हाथ उठाए, जो समझते हैं कि बाबा ने अपना कार्य संपूर्ण किया है वो हाथ उठावे। देखो बाबा ने, अव्यक्त बाबा के द्वारा सुना हमने एक शब्द समाप्ति, उसके बाद कोई अव्यक्त मुरली भी तो नहीं आया ना। तो बाबा ने ज्ञान देने का, बच्चों को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का जो कार्य है वो संपूर्ण करके ही यहाँ से सभी दादियों को, सिवाय एक हमारे रतन मोहिनी दादी जी के अलावा अभी है दादी, आप सबके लिए है, हम सबके लिए है। तो बाबा अपना कार्य करके गया है, परंतु एक बाबा ने हम सबके लिए प्रॉमिस किया था कि सभी बच्चों को साथ लेके चलूंगा। ये मुरली मैंने अपने कानों से सुना है। आज संदेशी किसके पास जाती है? रोज भोग लगाते हैं, किसको लगाते हैं? परमधाम में तो बिंदु है, तो सूक्ष्म वतन में बाबा भी है और मम्मा को भी देखते हैं। संदेशी आज भी बाबा के पास जाते हैं तो कई बार मम्मा को भी देखते हैं और अष्ट रतन जो है उन्हों को भी बाबा कई बार बुलाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आज मम्मा का दिन है तो माँ हम सबकी है। तो जिन्होंने भी ये कहे हम नहीं मिले हैं, नहीं देखे हैं, तो जैसे साकार बाबा हम सबके लिए दोनों बाहें पसारे खड़े हैं, तो माँ भी हम सबके लिए ही खड़े हैं। तो हम सबके माँ बाप है। तो इसीलिए कभी ये नहीं सोचना तो हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना। मम्मा की मुरली आज भी है। मेरा सौभाग्य है तो जब मम्मा बेंगलुरु आई थी तब तक टेप रिकॉर्डर का इन्वेंशन साइंस का हो चुका था। तो मम्मा की भी ओरिजिनल वॉइस रूप तो आप देखते हैं मम्मा के सब जगह, तो वॉइस भी आप सुन सकते हैं। तो इसीलिए
माँ और बाप दोनों ही हम सब बच्चों के लिए बाहें पसारे खड़े हैं। सिर्फ अपने आप को निश्चय बुद्धि बन करके जब भी हम जाएंगे, माँ बाप साथ में हमारे जो अष्ट रत्न की जो बाबा के मणियाँ है, जो प्रकाश मणि दादी भी आप जानते हैं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैंने इन सब दादियों के साथ रहने की मेरा सौभाग्य मिला और उन लोगों की जीवन को प्रैक्टिकली मैंने देखा। तो मम्मा के लिए सदा ही कहते थे, जैसे हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, ये मम्मा कहती थी, प्रैक्टिकली हम सबको कहते थे, हर घड़ी ऐसे समझो, अब घर जाना है। ये सब बातें हमारी दीदी और मम्मा, इनसे हम सुनते थे। तो प्रैक्टिकली आज मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, जो हम दुनिया को सुनाते थे, ये कलयुग विनाश होगा, इसके बाद सतयुग आएगा, तो ये सब ज्ञान जो है हम सब सारी दुनिया को सुनाते आए हैं। यहाँ तक होते थे, अरे ब्रह्मा कुमारियाँ तो क्या, जब देखो बोलते हैं विनाश होगा विनाश होगा। परंतु आज जो हम बोल रहे हैं दूसरों के लिए नहीं है, हम अपने लिए ही कह रहे हैं। अभी सचमुच बाबा ने जो कहा था, जो भी सीन बाबा ने बोला था, वो प्रैक्टिकली अभी सारे दुनिया में हम देख रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। हर सुबह मैं उठते ही एक बार देखता हूँ, मुझे 3 दुनिया है। एक है आप सभी दैवी परिवार, अपनी दुनिया है, हमारे सब बहनें, सब सेंटर, सब ठीक है, तो वो मुझे सदाई आँख खोलते ही नज़र आता है। दूसरा देश है, जिसको बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया इसी भारत में ही आना है। नाम भी अभी वापस भारत कहते हैं, इंडिया इंडिया, हिंदू देश, ये सब गया ख़त्म। अब फिर से जैसे जो बाबा ने आदि में कहा था भारत, तो वो नाम अभी वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, भारत। तो हमारा देश जो है, ये कैसे परिवर्तन होगी और किस तरह से होगा, वो भी सीन जैसे बाबा ने बताया था, तो उसी प्रकार अभी इसमें भी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया परिवर्तन, चाहे विनाश का हो, चाहे प्रगति का हो, विश्व गुरु बनने का हो या कुछ, वो भी आंखों के सामने दिख रहा है। बाकी जो है, जो दुनिया जिसको ग्लोब कहते हैं, उसका भी परिवर्तन कैसे हो रहा है, वो भी प्रैक्टिकली दिख रहा है। यहाँ तक दुनिया कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। 24 और 25 अभी 2024, 2025, ये 2 साल जो है, ये ऐसा समय है जो सृष्टि का परिवर्तन का। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप सभी बाबा के अति प्यारे, अति मीठे भाई बहनें आए हैं, तो हमको भी अभी जैसे मम्मा, बाबा, दादियाँ अपना फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त किए हैं, तो हम बच्चों को भी अभी जो भी कारोबार में हम लोग रहे हैं, तो उसको अभी थोड़ा सा अपना वापस घर जाने का जो अवस्था है, पुरुषार्थ है, उसमें मम्मा से जो सीखा हुआ पहला जो है, कम से कम बोलेंगे सो अधिक से अधिक दृष्टि से, संकल्प से और चेहरे से, जिसको बाबा चलन भी कहते हैं। तो जैसे हमने मम्मा, बाबा, दादियों को देखा, इसी प्रकार
हम सब एक ही लक्ष्य लेके जाए कि भले विनाश कभी भी आए, कैसे भी होवे, कुछ भी होवे दुनिया में, परंतु हम बच्चों की चेहरे में वो नहीं दिखाई दे। तो हम सबको जैसे बाबा मम्मा का फेस आप देखते हैं, दादियों का फेस आप देखते हैं कि तीनों दादियों ने, जो प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी और हमारे गुलजार दादी, जो तीनों का वो फोटो इतना अच्छा लगता है, तो देखते ही जैसे हमको इस शरीर से, इस दुनिया से जैसे ऊपर खड़े हैं, वो लोग भी आपका स्वागत के लिए खड़े हैं। सिर्फ हम बच्चों को बनना है। तो बनाने का कार्य भी, ले जाने का कार्य भी बाबा कर रहा है। हर आत्मा को हिसाब किताब का थोड़ा सा है, वो चुक तो करा रहा है बाबा, किसी भी प्रकार से हो। मम्मा ने भी अपना अंतिम समय पर भी हमने देखा था, तो किस तरह से जब डॉक्टर्स ने बॉम्बे से कहा कि अभी मातेश्वरी हमारे हाथ में नहीं है, अभी आप जो चाहे कर सकते हैं, तो मम्मा को मधुबन में लाए। तो लास्ट दिन तक भी बाबा ने कहा आज मम्मा सबको अंगूर दे रही है। मधुबन का अंगूर बहुत फेमस था उन दिनों में, हर साल मम्मा बेचती थी सबको, तो वो दे रही थी। पर किसी को ऐसा फील नहीं हुआ मम्मा बीमार थी या मम्मा को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ़ है, बिल्कुल नहीं। इतना खुश हो गए सभी। उसके बाद न्यूज़ सारे विश्व में गया कि भाई मम्मा ने अभी अव्यक्त हो गई, जो हम विश्वास नहीं कर सकते थे। तो इसी प्रकार हम भाई बहनों को भी सारा विश्व देखना चाहते हैं, जो भगवान के बच्चे कौन है। ऐसे भी कई लोग बोल रहे हैं, आजकल एक विशेष बात सारी दुनिया में चल रही है, ये तो कल की अवतार ऐसे कुछ नाम बोल रहे हैं। कई कहते हैं हो चुका है, और हम बच्चे भी यही कह रहे हैं, स्वयं भगवान इस सृष्टि की परिवर्तन के लिए अवतरित होता है। तो जैसे गीता में कहा है, तो उसने आकर के अपना कर्तव्य करके गया है और अभी भी कर रहे हैं। और आज भगवान है तो हम बच्चों के साथ है। और आप सबको देखते हुए इस बार जब आप वापस जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि बाबा की प्रत्यक्षता बच्चों द्वारा होना है। तो हम बच्चों को वो देखे तो इतना उनको अनुभूति हो। इतना हम कम बोलते हैं, पर दृष्टि, मुस्कुराहट, खुशी आपसे दुनिया को मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही मेरा अनुभव है और आप सबसे विनंती है, क्योंकि ये बार जो आप आए हैं तो फिर कब बाबा बुलाएगा बाबा जाने, परंतु अपने आप को बाबा के बच्चे हैं, हम स्वयं भगवान के बच्चे हैं, मम्मा बाबा के हम बच्चे हैं। तो ये दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना हम सबका जवाबदारी है। तो आप सबको मैं दिल से वंदना करता हूँ। ओम शांति। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारनाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिसने भी है पाई कर वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां।
की ऊंचाइयाँ और ज्ञान की गहराइयाँ। जो पाठ तुमने पाया उत्तम उसे निभाया, छोटा हो या बड़ा हो सबको गले लगाया। जो पाठ तुमने पाया उत्तम उसे निभाया, छोटा हो या बड़ा हो सबको गले लगाया। वो पाठ आत्मा का पक्का हमें की ऊंचाइयाँ और ज्ञान की गहराइयाँ। हर कोई चाहता है तू आए फिर से मम्मा, वो प्यार की बौछारें बरसाए फिर से मम्मा। हर कोई चाहता है तू आए फिर से मम्मा, वो प्यार की बौछारें बरसाए फिर से मम्मा। सद्ज्ञान के लुटाए हीरे तू फिर से मम्मा, तेरी राह को निहारे मम्मा नजर हमारी। वो योग की ऊंचाइयाँ और ज्ञान की गहराइयाँ तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिसने भी है पाई करे वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयाँ और ज्ञान की गहराइयाँ।